जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आपका दोस्त आदर्श पांडे। मैं आज आपके लिए आया हूँ हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले आप ये सीखिए, हिस्ट्री बहुत लोगों को ये होता है कि हिस्ट्री उसको समझ में नहीं आती है। देखिए, हिस्ट्री एक कड़ी है, हिस्ट्री एक कहानी है। अगर आप हिस्ट्री को कहानी के तौर पे समझेंगे तो हिस्ट्री आपको बहुत ही अच्छी समझ में आए, क्योंकि हिस्ट्री के जितनी भी कड़ियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपने परिवार में किसी पुराने खानदान के बारे में सुनते हैं, आप कितने चाव से सुनते हैं। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएं तो जाहिर सी बात है आपको आगे की कड़ी समझ में नहीं आएगी। हिस्ट्री वैसे ही है। हिस्ट्री एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा सकता है और सबको सिखाया जा सकता है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पनपी कहाँ से और कब से कब तक इसका टाइम पीरियड था। 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था। और अब देखते हैं उस समय कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी। किसी भी सभ्यता का निर्माण होने के लिए वहां लोग जो बसते हैं वो पुराने जमाने किसी न किसी इंपॉर्टेंट रिवर के किनारे ही बसे रहते थे, क्योंकि देखिए उनको जीने के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए वहां रह सके, जानवर चाहिए यानी कि जो जंगल हो वहां जानवर खाने के लिए चाहिए या कुछ उगाने के लिए चाहिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो है जल यानी कि वाटर। तो जितनी भी सभ्यताएं पनपी या जितनी भी सभ्यताएं बनी वो किसी न किसी रिवर या किसी न किसी पानी के सोर्स के किनारे ही बसी। अगर हम इंडस देखिए, उस समय चार सभ्यताएं जो सबसे ज्यादा विकसित है और आपको हिस्ट्री के हर हिस्टोरिकल बुक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, पहली है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पनपी कहाँ? इंडस और सरस्वती रिवर के किनारे। इंडस यानी कि इंडस रिवर, अगर आपने इंडस रिवर्स के बारे में नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी में तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इंडस रिवर के बारे में और उसके मैप के बारे में और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में आप जाके देख सकते हैं। दूसरी था इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी कि इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वो कहाँ बसी। वो इजिप्ट की सिविलाइजेशन जो थी वो नील नदी के किनारे बसी, जो बसी नील रिवर के किनारे। तीसरी आती है हमारी मेसोपोटामियस सिविलाइजेशन यानी कि वो टिग्रिस और यूफ्रेटस, जो मेन इंपॉर्टेंस रिवर है इराक की, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसमें आपको टिग्रिस और यूफ्रेटस के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और जो हमारी जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी इसको हुआंग हो सॉरी हुआंग हो एक रिवर है। क्या है? एक हुआंग हो एक रिवर है जिसके किनारे चाइनीज सिविलाइजेशन यानी कि चाइनीज सभ्यता वहां पे पनपी। तो ये थे हमारे चार मेन इंपॉर्टेंट सभ्यताएं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ पनपी और आगे बढ़ी। लेकिन जो सबसे ज्यादा पनपा वो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें मिली यानी किसी न किसी हिस्टोरियन उसको खोजा होगा जो काफी सालों से दबा पड़ा था जमीन के अंदर। तो देखिए, मेरा एक आउटलेट तैयार किया हूं आपके लिए। ये है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा है उस चैप्टर में, हिस्ट्री के पहले चैप्टर में। वो जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कलिंगम। अलेक्जेंडर कलिंगम ने किया क्या? देखिए, अगर मैं भारत का मैप यहाँ पे बनाऊं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं भारत का यहाँ मैप बनाऊं, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं, इधर गुजरात है, तो हम जानते हैं जो इंडस वैली है, इंडस रिवर है वो इधर से बहती है और गंगा रिवर इधर से बहती है। ये है आपका गंगा रिवर, ये आपका इंडस रिवर है। तो इसने क्या कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो गंगा रिवर के आसपास बसी हुई है, लेकिन एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इंडस नदी के किनारे बसी हुई है यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ने क्या कहा, अलेक्जेंडर कलिंगम ने, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक प्रिडिक्शन दिया, खोजा नहीं, क्योंकि अभी इंडिया का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अभी स्थापना ही हुई थी 18 अप्रॉक्स में, 1800 समथिंग में। तो उसमें उन्हें कहा कि जो इंडस वैली है वो गंगा के आसपास वाले इलाकों में मिलकर बसा हुआ है। तो उसके बाद आए आपका जॉन मार्शल उसके बाद आए इसमें जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने अलग अलग जगह चीजों को खोदा थोड़े थोड़े पैमाने पे और कह दिया कि ये जो सारी चीजें हैं वो एक ही समय की हैं। यानी कि अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आपके गांव या आपके शहर में कोई बिल्डिंग या घर बन रहा है, ये थोड़ी ना है कि सारी घर जो सारे मकान है वो एक ही बार में बने हैं। कुछ हो सकता है 10 साल पुरानी हो, कुछ हो सकता है 20 साल पुरानी हो सकता है कोई 2 साल पुराना हो। तो ऐसे कोई चीज अगर पनपी, कोई गांव अगर बसा, कोई शहर अगर बसा, तो एक बार थोड़ी ना कि सभी लोग एक ही साल या कोई एक ही महीने के अंदर आके बस गए। तो इसने कहा, जॉन मार्शल ने क्या कहा, जॉन मार्शल ने कहा कि सभी जगह चीजें एक ही समय पे आके बसी हुई हैं।
और उसके बाद जो हमारे थर्ड है आर.एम. व्हीलर, इसने क्या किया, अगर मान लीजिए ये जमीन का हिस्सा है, ये मान लीजिए अगर जमीन का हिस्सा है, ये मान लीजिए अगर लैंड है आपका, इसने क्या किया, जमीन के इस हिस्से में इतने तक ही खुदाई किया, जमीन के कुछ हिस्से तक ही किसी स्पेसिफिक जगह पे खुदाई किया, और जो जो चीजें वहां मिली उसने कहा कि वो सब एक ही समय की है। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, हो सकता है जमीन की वो इस हिस्से में हो, कुछ चीजें हो सकती हैं जमीन को इसी हिस्से में है, कुछ चीजें हो सकती है जमीन के इस हिस्से में है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज जो जमीन के ज्यादा अंदर तक दबी हुई है, इसका मतलब ऐसा कि जमीन में कुछ ऐसे उथल पुथल हुई है काफी समय तक, वो चीजें अंदर दबती चली गई। अब जो ये चीजें हुई, अगर मान लीजिए ईंट ले लीजिए आप, उसको जमीन पर रख दीजिए, उसके ऊपर आप मिट्टी डालिए, तो आप थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, अगर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे आप, तो थोड़ा सा जमीन के अंदर हाथ डालेंगे निकल जाएगा, और उसके बाद आप लगातार मिट्टी डालते जाएंगे, मिट्टी डालते जाएंगे, तो आपके जो मिट्टी का जो सबसे ऊपर का लेयर होगा, जो मिट्टी आप डाल रहे हैं, उससे उस पत्थर की दूरी तो काफी ज्यादा होगी। अगर मान ले बीच में और भी कुछ आप डालते रहते हैं तो उसका डिस्टेंस कम होगा। तो तीन जो डायरेक्टर जनरल से, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ये प्रिडिक्शन दिया कि कहा ये ऐसे ऐसे समय पे इसका डेवलपमेंट या ऐसे हमने पाया। अब हम देखते हैं फोर कॉर्नर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की जो चार तरफ तरफ की जो सिटीज थी, जो मेन सिटीज थी, जो उसके चारों हिस्सों में थी, वो कौन कौन सी थी। अगर देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आपका इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, और हम जानते हैं इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस साइड में, यहाँ पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन पनपा, और यहीं पे आपका है इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी है। दो इसका जो नॉर्थ का वाला पार्ट था, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसका नाम है नंदा। ये जो नॉर्थ वाला इलाका है, इसका नाम है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको सिटीज जरूर पूछेगा कि कौन कौन सी सिटी किस कॉर्नर पे बसी है। जो नॉर्थ में जो बसा है उसको, उसका नाम है नंदा, और जब आलमगीरपुर है वो ईस्ट में बसा है। अगर मैं आपको, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, आपका साउथ है, तो ईस्ट में आपका बसा हुआ है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये आपका ईस्ट में बसा हुआ है। वेस्ट में आपका है सतंजंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका, ये यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, देखिए ये सतंजंदर है, और जो साउथ में बसा है इसका नाम है दैमाबाद। ये है फोर कॉर्नर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपको जरूर से जरूर याद करना पड़ेगा, ये कौन कौन सी सिटी किस कॉर्नर बसी है, कौन कौन सी बेस सिटी है। जैसे दैमाबाद हो गया, आलमगीरपुर हो गया, नंदा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, आर झंडा हो गया आपका, उसके बाद आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कौन कौन सी सिटीज किस किस शहर पे बसी हुई है, और इस समय उसका क्या नाम पड़ गया उस सिटी पे। तो ये हमारा भी फोर कॉर्नर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इन सारी जो वीडियोस है, इसका जो ये आपका टेम्पलेट है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, आपकी नॉलेज को इनहेंस करेगा। Why Indus Valley Civilization is called the urban civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम शहरी सिविलाइजेशन या शहरी सभ्यता क्यों कहते थे, कि उस जमाने में शहर बस चुके थे, उस जमाने में शहर बसे हुए थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्बनाइजेशन या अर्बन सिटी होती क्या है, सिटी शहरीकरण क्या होता है। शहर किसे कहेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई 5,000 से ज्यादा व्यक्ति लोग रहते हो, तो उसको आप, उसकी फर्स्ट कैटेगरी है, उसको आप अर्बन सिटीज कहेंगे या इसको सिटी कहेंगे। देखिए उसकी जो पॉपुलेशन है वो 5,000 से ज्यादा हो, और जो 75% वहां लोग रह रहे हो वो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो। कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे लोग रह रहे हैं उस स्पेसिफिक एरिया में पॉपुलेशन 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और जो 5,000 लोग हैं उसमें से जो 75% जो वे ऑफ अर्निंग होगा वो नॉन एग्रीकल्चर फील्ड से होना, यानी कि खेती करके वो काम न चला रहे हो और किसी दूसरे कार्य, किसी दूसरे व्यवसाय में अपना घर गुजारा कर रहे हो, तो उन जगहों को आपको अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि अर्बन यानी शहरीकरण कहा जाता है, यानी उसको शहर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन में शहरीकरण कैसा था, वहां कैसा था।
वातावरण कैसा था वहाँ का, देखिए वहाँ पे डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट स्टैंडर्ड था, मतलब लोगों के रहने का तरीका, कोई छोटे तबके का, कोई मीडियम मिडिल क्लास का था, कोई अपर क्लास का था, और गुड वे ऑफ लिविंग, लोग हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते थे। एजुकेशन सिस्टम, वहाँ एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमको बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों अर्बन सिविलाइजेशन उसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं फीचर्स, यानी कि क्या खूबियाँ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्योंकि पहला जो फीचर्स है, जो पहला फीचर है, प्रॉपर प्लानिंग। उस जमाने में एक प्रॉपर प्लानिंग की तरह शहर को बसाया गया था। अब देखते हैं प्रॉपर प्लानिंग में क्या, देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। सिटीज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम, यानी कि चौक टाइप सड़कें थी। जैसे मान लीजिए आपके इलाके में कोई चौक होगा, जैसे मान लीजिए कोई इधर से रोड आ रहा है, 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 तो इस वाले इलाके को चौक टाइप रोड कहते हैं। यानी कि उन लोगों को ये समझ लिया था कि हमें सड़कें कैसे बनानी है कि आने जाने की सहूलियत हो, चाहे वो घोड़ा गाड़ी चलता हो, जो भी, जो उस समय जो यूज में लिए जाने वाले वाहन थे। लेकिन उस समय ग्रिड पैटर्न था, इन लोगों को दिमाग में था कि एक ऐसा जगह बना जहां से चारों तरफ लड़ाई के क्षेत्र में या किसी व्यापार के क्षेत्र में या आवागमन के लिए ही अपने चारों सिटीज में, चारों जगह पे आप जा पाए, एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करना। और देखिए एक बहुत ही बेसिक एक टर्म आता है सीतादल। तो सीतादल क्या होता है, अगर मैं देखिए इंडिया का मैप इधर बनाता हूँ और यहाँ पे आपको पता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ बसा, तो देखिए अगर मैं एक ऐसा एरिया बनाऊं, तो जो ऊंचा, जिसे आप जितने भी मूवीज में देखे हो, जो एंशियंट मूवी बनाते हैं पुराने हिस्टोरिकल के बेस्ड के ऊपर, वहां देखे तो उस राजा का जो किला होता था वो किसी पहाड़ी पे बना होता था, या उस जगहों पे जहाँ समाज या प्रजा रहती थी उससे काफी ऊंचा रहता था। तो इस एरिया को, जो ये नीचे का हिस्सा है, इसको कहा जाता है लोअर। लोअर एरिया था जहां उसकी प्रजा रहती थी। और जो ऊंचा ऊंचा वाला इलाका है उसको कहा जाता है सीतादल। सीतादल इसको कहा जाता है, जो हाइट वाला इलाका है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि किसी ने राजा के ऊपर अटैक कर दिया, तो सबसे पहले यहाँ से अगर अटैक के लिए आएगा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई वाला हिस्सा है, तो यहाँ कोई नहीं जा पाएगा। तो अगर वो यहाँ से आएंगे तो सबसे पहले उसके सैनिक या उसके राज्य के राज्यवासी रहेंगे, लेकिन उसका जो इलाका रहेगा, उसका जो एरिया होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो इस एरिया पे जहाँ राजा रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसको सीतादल कहा गया। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंट साइज ऑफ सिटीज, सेम प्लानिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज। उसमें उसने किया क्या, जैसे अगर मान लीजिए राजा का जो महल था, आपने मूवीज में देखा होगा कि एक गुंडे का जो अड्डा होता था, उसके ऊपर लोग बंदूक लेके एक छावनी पे खड़े होते थे। तो ऐसे आप मूवीज में, और ये एंशियंट जो हिस्टोरिकल मूवी है आप उसमें भी देखते थे, तो एक बड़ा बड़े से वॉच टावर्स होते थे जिसमें लोग आने वाले लोगों को निगरानी रखते थे। तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये वॉच टावर, इसका मतलब होता क्या था, ये लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए, कोई दूर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दुश्मन सैनिक तो नहीं आ रहा है, या कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है अपने राज्य के ऊपर किसी दूसरे के द्वारा। तो ये वॉच टावर लगा थे। और गेटवे डिटैच, यानी कि आप देखोगे मूवीज में जो बड़े बड़े महल होते थे उसके आगे पीछे काफी खाइयां होती हैं, और एक ब्रिज बनाया जाता था जिसके होके लोग गुजरते थे, और जब प्रजा अंदर चली जाती थी उस ब्रिज को उठा के दरवाजे को बंद कर दिया जाता था, और उसके अंदर काफी सारे गर्म तेल या जंगली जान, जो जलीय जीवन जो होते थे, उसको सब डाल देते थे। तो उन लोगों के पास ये दिमाग था कि उस समय कि हम अपने दुश्मनों से कैसे बचे या अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखें दूसरों के द्वारा। तो ये था हमारा वॉच टावर्स एंड गेटवे डिटैच के बारे में, उस जमाने में कैसे लोग इसका इस्तेमाल करते थे अपने लड़ाई के पर्पज के लिए। अब हम देखते हैं उसके कुछ और फीचर्स के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो आखिर आपको अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देखिए ड्रेनेज सिस्टम वहाँ बहुत बढ़िया था। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो नालियां थी वो बहुत अच्छी बनी थी, एक प्रॉपर वे में बनी थी। सेम पैटर्न ऑफ हाउस थे, ऐसा नहीं था कोई जहां मन करे वहां घर बना दिया। एक रास्ता था और रास्ता के इस बाजू और इस साइड दोनों प्रॉपर रोड्स के किनारे ही घर बसे हुए थे एक पैटर्न में, ताकि सबको आसानी हो। मेन रोड थी वो चौड़ी थी। जो मेन रोड था आपके भी इलाके में इस जमाने में, जो मेन रोड है आपके, जो हाईवे है आसपास, वो चौड़े है। और जो आपके गांव का जो गली जो अंदर आती है उसकी जो रोड थी वो पतली थी। प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन का जो पैटर्न था वो बहुत ही अच्छा था उस जमाने में। ये देखने को मिला, हमें प्रमाण मिला, जो कि हम आर्कोलॉजिकल ने
सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको निकाला, जो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है। वो देखिए, ये एग्जाम में पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी सिटी है और सबसे छोटी सिटी का नाम बताइए। तो जो सबसे बड़ी सिटी है उसका नाम है राखी गृह, और जो सबसे छोटी सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो है अल्लादीनो। अल्लादीनो जो सबसे छोटी सिटी है, और राखी गृह जो सबसे बड़ी सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रहिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।